राधे राधे भक्तों। भगवान के भक्तों की कथाएं केवल इतिहास नहीं होती, वो हमारे जीवन को दिशा देने वाली ज्योति होती है। जब भी कोई जीव सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, तब प्रभु किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है? क्या केवल तपस्या? क्या केवल ज्ञान? क्या केवल शास्त्रों का अध्ययन? आप बताओ। आज की कथा हमें बताती है कि भक्ति की सबसे ऊंची सीढ़ी क्या है और क्यों एक महान सिद्ध पुरुष को भी अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता महसूस हुई। आज हम श्री भक्तमाल में वर्णित एक ऐसे महान संत की कथा सुनेंगे जिनका नाम सुनते ही संत समाज श्रद्धा से सर झुका देता है। ये कथा है श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज की, जिन्हें संसार प्रेम से श्री टीला जी के नाम से जानता है। कहा जाता है, भक्ति जहां निष्काम हो, सेवा जहां निष्कपट हो, वहीं उतरते हैं प्रभु लेकर कृपा अपरंपार। नाभादास जी महाराज जब भक्तों की महिमा का वर्णन करते हैं, तब वो कहते हैं कि जैसे संपूर्ण पर्वतों में सुमेरु पर्वत सर्वोच्च माना जाता है, वैसे ही श्री टीला जी और उनके विरक्त शिष्य श्री लाहा जी की परंपरा संसार में अत्यंत प्रसिद्ध है। देखो, सुमेरु पर्वत का नाम तो आपने सुना ही होगा। शास्त्रों में उसका वर्णन स्वर्णमय पर्वत के रूप में किया गया है। उसके शिखर पर अनेक दिव्य लोक स्थित है। देवताओं के निवास, ब्रह्मा जी का लोक, सब उसी सुमेरु पर बताए गए हैं। जिस प्रकार देशों में भारत महान है और पर्वतों में सुमेरु सर्वोच्च है, उसी प्रकार श्री कृष्ण दास पयहारी जी के शिष्य श्री टीला जी के भजन पद्धति भी सर्वोपरि मानी गई है। और उनकी भजन पद्धति क्या थी? संत सेवा, गौ सेवा, प्रभु के नाम का निरंतर स्मरण करना, यही उनकी साधना थी, यही उनका वैभव था। भक्तों, राजस्थान की पावन भूमि सदियों से संतों की जन्म भूमि रही है और इसी भूमि पर विक्रम संवत 1515 के ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसका जीवन आगे चलकर हजारों साधकों के लिए प्रेरणा बनने वाला था। कुछ संतों के अनुसार उनका जन्म सलेमाबाद में हुआ, जबकि कुछ उन्हें खाटू खंडेला के निकट कलूड़ा ग्राम का निवासी बताते हैं। उनके पिता श्री हरिराम जी अत्यंत विद्वान, ब्रह्मनिष्ठ और धर्मपरायण ब्राह्मण थे। माता श्रीमती शीला देवी साधु संतों की सेवा करने वाली अत्यंत पवित्र और भक्त भाव से भरी हुई गृहिणी थी। लेकिन इस दंपति के जीवन में एक कमी थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। कई बार ऐसा होता कि मनुष्य इन संसार की दृष्टि में सब कुछ पा लेता है, लेकिन हृदय का कोई कोना खाली रह जाता है। होता है ना ऐसा? हरिराम जी और शीला देवी के जीवन में भी यही स्थिति थी। वो भगवान से प्रार्थना करते, संतों की सेवा करते, यज्ञ दान जप और तप करते, लेकिन संतान प्राप्त नहीं करते। समय बीतता गया। एक दिन आपुरा क्षेत्र के एक सिद्ध संत उनके घर पधारे। दंपति ने बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की। संत उनकी विनम्रता और भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, चिंता मत करो, प्रभु की कृपा से तुम्हारे घर ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो केवल तुम्हारा नहीं, समाज का कल्याण करेगा। संत का वचन व्यर्थ कैसे जाता। समय आया और घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। माता पिता की आंखों में वर्षों से जो प्रतीक्षा थी, वो आज आनंद के आंसुओं में बदल चुकी थी। कहते हैं, संतों का आशीष जब जीवन में उतर जाता है, सूखा हुआ भाग्य भी हरियाली बन जाता है। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में आनंद लेते, वहां ये बालक भगवान की बातें सुनना पसंद करता था। जहां दूसरे बच्चों का मन खिलौनों में लगता था, वहां इसका मन पूजा पाठ और संतों की संगति में लगता था। माता पिता को आश्चर्य होता और आनंद भी। समय के साथ बालक का अध्ययन प्रारंभ हुआ। उसने गायत्री महामंत्र का जप आरंभ किया। नियमित जप, नियमित साधना, नियमित उपासना। भक्तों, मंत्र केवल शब्द नहीं होते। यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक जप किया जाए तो वही मंत्र साधक के जीवन को बदल देता है। कहा जाता है, बालक टीला की साधना इतनी प्रबल हुई कि उन्हें स्वयं मां गायत्री और मां सरस्वती के दिव्य दर्शन हुए। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। उनकी कृपा से वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का सार और पुराणों की गूढ़ बातें उनके अंतःकरण में प्रकाशित होने लगी। जिस आयु में बच्चे अक्षर पहचानना सीखते हैं, उस आयु में ये बालक आध्यात्मिक ज्ञान के गहन रहस्यों को समझ रहा था।
लेकिन उसकी एक और विशेषता थी। वो अक्सर गांव के बाहर किसी ऊंचे रेत के टीले पे जाकर बैठ जाते, घंटों बैठे रहते, कभी आंखें बंद, कभी ध्यान मग्न, कभी ऐसा लगता मानो संसार से उनका कोई संबंध ही ना हो। लोग दूर से देखते और आश्चर्य करते। कई बार ग्रामीण कहते, ये बालक साधारण नहीं है। धीरे धीरे लोग उन्हें उसी टीले के कारण टीला जी कहकर पुकारने लगे और यही नाम आगे चलकर उनका प्रसिद्ध भी हो गया। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। आकाश में सूर्य अस्त होने की तैयारी कर रहा था। पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। घर में दीपक जल चुके थे। उस समय उनके पिताजी ने उन्हें भक्त ध्रुव की कथा सुनाई। कैसे एक छोटे से बालक ने जंगल में जाकर कठोर तप किया, कैसे उन्होंने भगवान को पाने का संकल्प लिया, कैसे उसकी अटूट भक्ति से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए उसके सामने। टीला जी बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। कथा समाप्त हुई, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था, जब ध्रुव भगवान को पा सकता है तो मैं क्यों नहीं? जब भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए तो क्या वो मेरे सामने नहीं आ सकते? बालक का हृदय बेचैन हो उठा। प्रभु दर्शन की तीव्र लालसा जाग चुकी थी। अगले दिन उन्होंने माता पिता के सामने अपना निर्णय रख दिया। उन्होंने कहा, मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं तपस्या करूंगा। माता पिता पहले तो चकित रह गए, लेकिन वो जानते थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने उसे रोका नहीं, आशीर्वाद दिया और प्रभु के शरण में सौंप दिया। जब कोई साधक सच्चे हृदय से प्रभु की ओर बढ़ता है, तब मार्ग में सहायता भी स्वयं भगवान ही भेजते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। कथा कहती है, जब बालक टीला तपस्या के लिए तैयार हुए, तब उनके सामने स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने अत्यंत स्नेह पूर्वक उनसे कहा, वत्स, यदि तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो मथुरा जाओ, वहां ध्रुव टीला नामक सिद्ध स्थान है, उसी स्थान पर तपस्या करो। बालक ने प्रभु के दूत का आदेश स्वीकार किया और मथुरा की ओर चल पड़े। एक छोटा बालक, ना कोई भय, ना कोई मोह, ना कोई चिंता, केवल एक लक्ष्य, भगवान के दर्शन। ध्रुव टीला पहुंचकर उन्होंने तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही। कभी गर्मी की तपन, कभी वर्षा की कठिनाई, कभी शीत की कपकपाती रातें, लेकिन टीला जी का संकल्प नहीं टिका। जब मनुष्य संसार की वस्तुएं पाने निकलता है, तब छोटी सी बाधा भी उसे रोक देती है, लेकिन जब लक्ष्य भगवान हो, तब बाधाएं भी साधक की परीक्षा बन जाती है। सही कह रही हूँ। उनकी तपस्या के दौरान अनेक तरह के प्रलोभन आए, अनेक प्रकार की कठिनाइयां आई, लेकिन उनका मन प्रभु के चरणों से नहीं हटा, जरा सा भी नहीं। उनकी आंखों में केवल भगवान का स्वरूप था, उनके हृदय में केवल भगवान का नाम था और उनकी सांसों में केवल भगवान की स्मृति। कहा जाता है, जिसके मन में राम बसे उसका क्या संसार, आंधी आए या तूफान आए, ना छोड़े वो द्वार। एक दिन उनकी तपस्या रंग लाई। वो क्षण आ गया जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर अलौकिक आभा फैल गई। वातावरण सुगंध से भर गया और उस दिव्य प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान प्रकट हुए। भक्तों, जिस क्षण के लिए ऋषि मुनि जन्मों तक तपस्या करते हैं, वो क्षण आज उस बालक के सामने था। भगवान मुस्कुरा रहे थे, उनकी करुणा अमृत की तरह बरस रही थी। उन्होंने कहा, वत्स टीला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान सामने खड़े थे। जिसे संसार पाने के लिए भटकता है, वो स्वयं सामने खड़ा था। लेकिन टीला जी का उत्तर बड़ा अद्भुत निकला। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन से जीव धन्य हो जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, फिर भी मेरे हृदय में एक कमी का अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है कि अभी कुछ बचा है। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी साधना महान है, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, लेकिन अभी तुम्हारे जीवन में सद्गुरु का आगमन होना बाकी है। सद्गुरु के बिना साधना पूर्ण नहीं होती, सद्गुरु के बिना ज्ञान पक्का नहीं होता, सद्गुरु के बिना भक्ति अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। टीला जी की आंखों में विनम्रता भर आई। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारे सद्गुरु स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन अब टीला जी के जीवन में एक नई प्रतीक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। भगवान तो मिल चुके थे, अब उन्हें उस सद्गुरु की प्रतीक्षा थी, जिसकी ओर स्वयं भगवान ने संकेत किया था। मथुरा के ध्रुव टीला पर वो भजन में लीन रहते, भगवान का स्मरण करते, संतों की सेवा करते और भीतर ही भीतर उस महापुरुष की राह देखते, जिसकी ओर स्वयं भगवान ने संकेत किया था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन की बात है,
प्रातः काल का समय था। सूर्य की किरणें धरती को स्पर्श कर रही थी। वन के बीच गौ माताएं शांत भाव से चर रही थी। टीला जी उन्हें चराने के लिए लाए थे। वो स्वयं भी गौ सेवा को भगवान की सेवा ही मानते थे। गौ माता उनके लिए केवल पशु नहीं थी, वो उन्हें भगवान का जीवन स्वरूप मानते थे। गौओं के बीच बैठकर वो भगवान का नाम जप रहे थे। चारों ओर शांति थी, बहुत शांति। लेकिन उसी समय दूर से एक तेजस्वी संत आते दिखाई दिए। उनके मुख पर अद्भुत आभा थी, आंखों में करुणा थी, तेज चमक थी, चलने में ऐसी गंभीरता मानो वर्षों की तपस्या उनके प्रत्येक कदम में झलक रही हो। जैसे जैसे वो निकट आते गए, वातावरण और अधिक दिव्य होता गया। वो सीधा टीला जी के पास आए और मधुर स्वर में बोले, बेटा हमें दूध की भिक्षा चाहिए। टीला जी ने तुरंत उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनके हृदय में संतों के प्रति असीम श्रद्धा जो थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, महापुरुष कृपया करके यही विराजिए, मैं अभी गांव जाकर दूध लेकर आता हूँ। संत मुस्कुराए। उन्होंने सामने खड़ी गौ माता की ओर संकेत करते हुए कहा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमें इसी गौ माता का दूध चाहिए। टीला जी ने आश्चर्य से गाय की ओर देखा, फिर संत की ओर देखकर बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज ये गाय देखने में बहुत स्वस्थ है, लेकिन ये तो बांझ है, इसने कभी बछड़ा नहीं दिया, आज तक इसके थनों में दूध नहीं आया। संत ने अत्यंत सहज भाव में कहा, तुम एक बार प्रेम से प्रार्थना तो करो, गौ माता हमारी बात अवश्य सुनेगी। और इतना कहकर उन्होंने अपना कमंडल टीला जी के हाथों में दे दिया। फिर स्वयं उठकर गौ माता के पास गए। उन्होंने बड़े स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला, माता जी बड़ी भूख लगी है, कृपया करके दूध पिलाइए। भक्तों संतों का हृदय कितना निर्मल होता है। वो आदेश नहीं देते, वो प्रेम करते हैं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। टीला जी आश्चर्य से ये सब देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि जिस गाय के थन वर्षों से सूखे थे उनमें दूध उतरने लगा। क्षण भर में उसके चारों थन दूध से भर गए। दूध की धार स्वयं बहने लगी। टीला जी की आंखें विस्मय से फैल गई। उनका शरीर रोमांचित हो उठा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कमंडल में दूध दोहा और संत को अर्पित कर दिया। संत ने प्रेम पूर्वक दूध ग्रहण किया, फिर थोड़ा सा दूध बचाकर टीला जी को प्रसाद के रूप में दिया। टीला जी ने श्रद्धा से वो प्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही वो दूध उनके कंठ से नीचे उतरा, उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो चेतना का कोई नया द्वार खुल गया हो। अंतरात्मा में दिव्य प्रकाश फैल गया। अनेक तरह की योग सिद्धियां उनके भीतर प्रकट हो गई। लेकिन टीला जी का मन सिद्धियों में नहीं फंसा। वो तो उस महापुरुष को निहार रहे थे जिनकी कृपा से ये सब हुआ था। वो कुछ और पूछ पाते उससे पहले ही वो संत अंतर्ध्यान हो गए। टीला जी तो स्तब्ध ही रह गए। वो देर तक उसी स्थान पर खड़े रहे। टीला जी के मन में एक ही प्रश्न था कि वो संत कौन थे। और टीला जी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कोई साधारण संत नहीं थे। वो तो स्वयं गलता पीठ के महान संत श्री कृष्ण दास पय हरि जी महाराज थे। और आज उन्होंने अपनी कृपा की पहली झलक दिखाई थी। कहा जाता है, संत मिले तो मान लेना प्रभु की आई याद, उनके चरणों में छिपा जीवन भर का प्रसाद। उस दिन के बाद टीला जी पुनः ध्रुव टीला पर भजन में लीन हो गए। लेकिन अब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। संत आते, महात्मा आते, विद्वान आते, सब उनके तेज और तपस्या को देखकर चकित होते। कई लोग कहते ये युवक साधारण नहीं है, कई कहते इसे तो अभी शास्त्रों का पूरा ज्ञान भी नहीं है, कई लोग कहते इसने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। लेकिन जब भी कोई संत उनसे पूछता क्या तुम्हारा कोई गुरु है, तो टीला जी विनम्रता से कहते, नहीं अभी तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई जिनके चरणों में मैं अपना सब कुछ समर्पित कर दूं। कुछ संतों को लगता कि वो ही उनके गुरु बन जाए। वो कहते आओ हम तुम्हें दीक्षा देंगे। लेकिन तब एक अद्भुत घटना घटती। टीला जी जिस ऊंचे टीले पर बैठ के भजन करते थे वो टीला धीरे धीरे ऊपर उठने लगता। संत नीचे रह जाते और टीला जी ऊपर चले जाते। लोग विस्मय से देखते ही रह जाते। ये कोई अहंकार नहीं था, ये उस दिव्य शक्ति का संकेत था कि अभी उनका वास्तविक गुरु उनके सामने नहीं आया, अभी वो समय नहीं आया। ये समाचार धीरे धीरे संत समाज में फैल गया। जहां भी साधु संतों की सभा होती वहां इस अद्भुत तपस्वी की चर्चा जरूर होती।
एक दिन कुछ संत भ्रमण करते करते जयपुर स्थित गलता घाट पे पहुंचे। वहां महान सिद्ध संत श्री कृष्णदास पयहरि जी महाराज विराजमान थे। संतों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और टीला जी की पूरी कथा बताई। उन्होंने कहा, महाराज एक महान तपस्वी युवक है, सिद्धियां उसके पास है, शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन आज तक कोई उसे शिष्य नहीं बना सका। पहले तो पयहरि जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो संतों को स्वीकार नहीं करता उसे हम शिष्य क्यों बनाए? तब संतों ने विनम्रता से कहा, महाराज वो संतों का अपमान नहीं करता, वो केवल ऐसे गुरु की खोज में है जिसके चरणों में उसका हृदय स्वयं ही झुक जाए। वो योग्य शिष्य है, बस उसे योग्य गुरु की प्रतीक्षा है। पयहरि जी कुछ क्षण तो मौन रहे, फिर बोले, यदि ऐसा है तो चलो देखते हैं। कुछ समय के बाद वो स्वयं संतों के साथ ध्रुव टीला पहुंचे। जैसे ही टीला जी महाराज ने उन्हें देखा वो एकदम स्तब्ध ही रह गए। ये तो वही है। उनके हृदय में बिजली सी कौंध गई। उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया, अरे ये तो वही महापुरुष है, वही संत, वही दिव्य स्वरूप जिनके स्पर्श से बांझ गाय दूध देने लगी थी, जिनकी प्रसादी से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। टीला जी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उनका हृदय कह रहा था, यही है, यही है, यही है मेरे गुरु। श्री कृष्णदास पयहरि जी महाराज ने स्नेह से उनके सर पर हाथ रखा, फिर बोले, बेटा क्या शिष्य बनोगे? टीला जी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप स्वीकार कर ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पयहरि जी बोले, तो फिर आज श्री राम मंत्र की दीक्षा ग्रहण करो। और इतना कहकर उन्होंने आचमन किया और चंदन घिसने लगे। पर उसी क्षण फिर चमत्कार हुआ। टीला ऊपर उठने लगा, धीरे धीरे, फिर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जितना टीला ऊपर जाता, पयहरि जी उससे भी ऊपर दिखाई देने लगते, मानो गुरु की महिमा शिष्य की सारी सिद्धियों से कहीं अधिक हो। पूरा संत समाज ये दृश्य देखकर स्तब्ध था। आकाश जैसे इस अद्भुत मिलन का साक्षी बन गया था। जब तिलक लगाने का समय आया तब भी पयहरि जी सहजता से ऊपर पहुंच गए। और फिर जब तुलसी की कंठी पहनाने लगे तो टीला जी का कंठ चौड़ा होने लगा। ये भी एक तरह की सिद्धि ही थी। लेकिन गुरु मुस्कुराए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, ठहर जा। और बस इतना कहना था कि सारी सिद्धियां शांत हो गई। सब कुछ स्थिर हो गया और उसी क्षण टीला जी ने अपना संपूर्ण अहम, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण अस्तित्व गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। भक्तों, यही शिष्य तत्व है। सिद्धियां छोड़ना कठिन नहीं, अहंकार छोड़ना कठिन है। और जिसने अहंकार छोड़ दिया उसने भगवान तक पहुंचने का मार्ग पा लिया। पयहरि जी ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दी, उपासना का रहस्य समझाया और नया नाम प्रदान किया, श्री संकेता निवासाचार्य। अब टीला जी केवल तपस्वी नहीं रहे, अब वो गुरु कृपा से पूर्ण संत बन चुके थे। कई वर्षों तक उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा की, गलता गद्दी में रहकर सेवा की, भजन और साधना करते रहे। फिर गुरुदेव की आज्ञा लेकर संपूर्ण भारत के तीर्थों का भ्रमण किया। जहां गए वहां भक्ति का दीप प्रज्वलित किया, जहां गए वहां संत सेवा और गौ सेवा का संदेश दिया। और अंत में राजस्थान के प्रयागपुरा क्षेत्र के निकट एक ऊंचे रेतीले टीले पर उन्होंने अपना निवास बनाया। वहीं एक विशाल पीलू का वृक्ष भी था और वहीं पर एक गुफा भी थी। वहीं वो बैठकर भजन करते थे। समय आया तब उन्होंने अपने निकटवर्ती भक्तों से कहा कि जब तक ये पीलू का वृक्ष हरा रहेगा समझना कि हम यहीं पर भजन कर रहे हैं, और जिस दिन ये सूख जाएगा समझना कि हम साकेत धाम चले गए हैं। आज भी वहां आने वाले अनेक भक्त उस स्थान की दिव्यता का अनुभव करते हैं। संत परंपरा मानती है कि श्री टीला जी और उनके गुरुदेव श्री कृष्णदास पयहरि जी महाराज आज भी दिव्य रूप से वहां विराजमान है। जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनकी श्रद्धा सच्ची होती है, जिनका जीवन सेवा और भक्ति से भरा होता है, उन्हें आज भी उनकी कृपा का अनुभव उस जगह पे होता है। अब बताओ ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कथा हमें बताती है कि चाहे ज्ञान कितना भी हो, तप कितना भी हो, सिद्धियां कितनी भी हो, जीवन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक सद्गुरु की कृपा न मिल जाए। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न मान, गुरु चरणों की धूल से मिलते हैं भगवान।
और इसी संदेश के साथ श्री संकेता निवासाचार्य जी महाराज और उनके गुरुदेव श्री कृष्णदास पै हरि जी महाराज के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम।